coming back to the question, and I think सबने बहुत अच्छी input दी है. The point is that when you make something, when you take something or practice something on a regular basis, you start to believe that it's going to work. आपने chance लिया, हर चीज़ में chance है. Relationships कह दें या आपको future तो नहीं पता ना, and we are not required to know the future. And precisely why Allah Ta'ala has told us that you will be tempted to take a chance beyond that you should be taking. तो अगर आप continuously हर दफ़ा chance लेंगे माइसुरू और अपनी पुरानी memories को mind में रखते हुए आप कहेंगे अब भी ऐसे ही होगा, या you're going to be shooting in the dark and trying to speculate things कि ऐसे ही होगा and या ऐसे होना चाहिए, तो आपके लिए ये गलत होगा. आपने उसको लॉजिक पे बेस नहीं किया, आपने इमोशनली, ये सब चीज़ें इमोशनल डिपेंडेंसी दिखाती हैं. खुमर is emotional dependency. That's why you tend to get into such indulgence, which just takes you into a state where you can't even think properly. खुमर, मैसर, अंसाब और अज़लाम सब इमोशनल चीज़ें हैं जो you are giving into your emotions and wanting a quick fix. That is not the right way. आपको हर चीज़ को assess करना है, evaluate करना है. आप चाहे under pressure हो, जिस तरह भी हो, please make a calculated, informed, researched decision. ऐसे ही हर चीज़ के ऊपर प्लंज करके तो उसको एक्सेप्ट करना और उसमें इंडल्ज करना या उसको ऑन चांस ले लेना. Yes, there are people who take chances in life and they seem to be very good, but we've always seen them crash sometime or the other. So just thinking कि आपने 4 दफ़ा आप लकी रहे हैं does not mean कि आप हर दफ़ा लकी रहेंगे. या आप एक पैटर्न बना लें कि जी मैं 4 दफ़ा लकी होती हूँ, 2 दफ़ा नहीं होती हूँ, तो 2 दफ़ा मैं इंडल्ज नहीं करूँगी, 4 दफ़ा मैं करूँगी. इट्स ऑल रॉन्ग. ज़िंदगी एल्गोरिदम्स या कंप्यूटर्स की तरह रन नहीं करती है. हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने यूनिवर्स में एक हिसाब के साथ दिल के हिसाब बनाई होती है. उसमें आप यू ट्राई टू crack the code of the universe and think that you are really amazing. It's not going to work. Sometime it may work in a certain situation, but the change is constantly happening. It's the situations, the environment, everything is changing. और आपकी डिसीजन इज़ चेंजिंग. आपके अंदर जो आपकी जजमेंट है वो चेंज हो रही होती है. तो इन चीज़ों पे रिलाई करना और इनको ऐसे इस्तेमाल करना इज़ रॉन्ग. एंड एवरीबडी नोज़ व्हेन हाउ मच इज़ योर रिस्ट्रिक्शन. आप कभी किसी के साथ दोस्ती भी करते हैं तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके करते हैं कि ये इंसान कैसा है, किस तरह का है. गेट टू नो. आहिस्ता आहिस्ता यू बिल्ड अप एंड यू take it to a level of trust and confidence that you build in that person. And it's the same goes with the relationships also. And जहाँ आपको लगता है कि देखिए इस तरह से it's not feasible to share something with that person, they kind of share it on with other people or something like that, तो आप वहीं पे restrict कर लेते हैं अपने आप को. अब इसी तरह आप chance is everywhere, like I think Sarah asked earlier कि चांस तो होगा, लेकिन आपने चांस को किस हद तक आपने एक्सप्लॉइट करना है या आपको पता होता है. यू नो व्हेन यू आर एक्सीडिंग एंड व्हेन यू आर एक्चुअली यू हैव नो अदर चॉइस बट टू पिक वन और द अदर. दैट इज़ ऑल राइट. लेकिन उससे पहले आपने कम से कम कोई एफर्ट पुट इन कर ली होती है लॉजिकल टर्म्स में, द बेस्ट दैट यू कैन डू. उसके आगे yes, it is all unseen, but as long as you have put yourself into a situation whereby whatever best you could do, you have taken care of that, and then making a decision is fine. लेकिन अगर आप बार बार से दूर दूर से बैठ के wanting to get an easy way out, you doing that, तो आपको तकलीफ होगी. ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, अल्लाह को इसका कोई फ़ायदा नहीं है. आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, इमोशनल प्रोटेक्शन, हर चीज़ की आपके लिए है कि ये शैतान आपको दूसरी तरफ ले जाएगा, आपको इंडल्ज करवाएगा, आप इसमें एक्साइटेड भी होंगे और आप इसमें ज़्यादा अपने आप को समझेंगे दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एंड यू गॉट इट, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे. So that is what the whole idea is, and that's what we have to understand from this, to stay within limits, and only after doing our
whatever learning we can do, then we make a decision. Then it's not taking a chance blindly. I hope that answers the questions. Thank you. So we'll move on to the next ayat because we have up till 100 to read. So then we can, continue with our discussions also. So Surah 5, ayat number 91. इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान का इरादा है, अन यूकिआ बैनकुमुल अदावत, कि वो बना दे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी वल बगदा और and hatred. So this is what it is meant to create. When these kind of things happen, तो आपके दरमियान दुश्मनी और hatred create हो जाती है with other people. फिल खमरे वल मैसरे, because of khamar and because of gambling and because of intoxication and drugs or alcohol overdose. वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और वो भुला दे तुम्हें अल्लाह की रिमेम्बरेंस से, व अनिस सलात एंड फ्रॉम द कम्युनिकेशन दैट यू डू विद अल्लाह. फ़हल अंतुम मुंतहुन, और फिर क्यों तुम, विल यू नॉट देन एब्सटेन, फिर तुम दूर नहीं रहोगे इनसे. So this is very important again to understand कि शैतान का इरादा इन चीज़ों से क्या होता है. अगेन आपके अंदर दुश्मनी और हेट्रेड फैलाना, और आपको अल्लाह के ज़िक्र से दूर करना. ये इसका नुकसान आपको है. व अतीयुल्लाह व अतीयुर रसूला, और आप अतात करें अल्लाह की और अतात करें रसूल की. वाहज़रू एंड स्टे कॉशियस. फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर आप यू टर्न बैक, फ़ालमू अन्नमा अला रसूलना, फिर जान लो कि बेशक हमारे रसूल पर अल बलागुल मुबीन, is upon him it's only that he propagates in a clear way. ठीक है जी. So this is very clear that you have to be very cautious and continue to follow, and messenger is only there to bring the message to you. You have to stay cautious and turn away from these indulgences, these activities. लैसा अला लज़ीना आमनु, और नहीं है ऊपर उन लोगों के जो ईमान लाते हैं, व आमिलु स्वालिहात, और अपने अमाल की करेक्शन करते हैं, जुनाहुन फीमा ताइमु, कोई हर्ज, कोई गुनाह जो उन्होंने खाया पहले. इज़ा मत तको, अगर वो गार्ड ले लें अब. So whatever you have been doing in the past, if you believe and you start correcting your ways, then it's okay what you did in the past. टेक गार्ड व आमनु, और अगर आप ईमान लाते हैं, व आमिलु स्वालिहात, और अपने अमाल की करेक्शन कर लेते हैं. सुम्मत तको, फिर आप गार्ड लेते हैं. अगेन यू बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू बीन डूइंग. सो इट्स अ प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट दैट हैज़ टू हैपन, because indulging in those activities has also happened in a progressive manner. तो आप एकदम से एडिक्शन से नहीं हट सकते हैं. ये चीज़ें जो हैं ये आपको ग्रेजुअली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आपको लानी होती हैं करेक्शन की तरफ. तो अल्लाह ताला आपको कह रहे हैं कीप बिल्डिंग योर गार्ड एंड कीप बिलीविंग. सुम्मत तकौ, फिर तुम गार्ड लो, व आमनु, और ईमान ला. देन अगेन सुम्मत तकौ, फिर गार्ड लो, व आसनु, एंड देन यू विल बी डूइंग द राइट थिंग. सो जब आपने अपने आप को डिटैच करना होता है फ्रॉम रॉन्ग एक्टिविटीज़, it's a process. Don't expect that you're just going to check it out of your system. You will have to work at it. You will build one level of guard and then believe. And then correct your ways. Then again build another level of guard and believe. And then third time Allah says that again you build a guard, develop guards, and to a point where you actually do the good things. So it is replacing from the negative side, the shift is happening towards the positive side. So जो vacuum आता है ना किसी चीज़ को छोड़ने का, whenever you are detaching from anything that you are emotionally attached to, there is a vacuum and you feel that emptiness. तो वहाँ पे आपको ईमान लाना होता है कि Allah will give you something better. And उसके बाद आप जब continue to develop your guard, then you come up with positive actions. Ahsanu means you repel the evil with what is good. So you always
आपकी जो अप्रोच होती है, अगर आप अल्लाह के राह में चल रहे होते हैं तो जो जो चीज़ें आप छोड़ेंगे इंशाल्लाह इवेंचुअली यू विल बिल्ड योरसेल्फ अप टू bringing about the good things in life. Wallahu yuhibbul muhsinin, and of course Allah loves those who do the good things, जो ऐसा काम करते हैं. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला आपका ट्रायल करेंगे. सो जब भी आप हराम चीज़ों को छोड़ेंगे या उन चीज़ों से जिनसे आपको दूर रहना है छोड़ेंगे कॉन्शियसली, आप अवेयर होंगे अपनी सिचुएशंस के बारे में. ओके, दिस इज़ व्हाट आई वाज इंडल्जिंग इन, एंड यू ट्राइंग टू डेवलप अ कार्ड. वंस यू हैव कम टू अ लेवल दैट यू आर डूइंग गुड थिंग्स, अल्लाह विल ट्राई यू आउट. सो आपका ट्रायल होगा. बिशैइन मिनस सैद, चीज़ किसी चीज़ के बारे में इन अ मैनर ऑफ हंट. सईदे इज़ हंट, ताकि आप इट विल बी लाइक अ गेम. तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, कि इट विल बी अ गेम वेल विद इन रीच ऑफ योर हैंड्स. व रिमाहुकुम एंड योर ग्लांसेस, कि वो जो टेम्पटेशन होगी, आपने फॉर इंस्टेंस गैम्बलिंग छोड़ दी है या चांस पे कोई चीज़ डिसाइड करना छोड़ दिया है, और अल्लाह की मेहरबानी से अब आपका स्ट्रॉन्ग गार्ड्स हैं और आप अब उसकी जगह आपने रिप्लेस करके ऐसे काम भी करने शुरू कर दिए हैं, फिर आपका ट्रायल आएगा. बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. It's very natural to, you see, you do have the tendencies, always they remain there, of whatever you've been doing in the past. लेकिन जब आपने अल्लाह को अल्लाह के अहकाम पे अमल करते हुए आपने एक स्ट्रेंथ डेवलप कर ली होती है, तो उस स्ट्रेंथ की एक नेक्स्ट लेवल ये होता है कि आप उस टेंडेंसी को कम्प्लीटली आपकी स्ट्रेंथ ओवरवेल्म करेगी. So that qital is going to be when you have the capacity to overcome your weakness. So, and it will be in a manner of game, which is well within your reach. You can easily give in to those temptations and they will surface, but then you know that Allah Ta'ala आपका ट्रायल तभी करते हैं जब अल्लाह को पता होता है कि आपके अंदर कैपेसिटी है. So, but you are on equal footing and it takes some time and you develop that because of your faith and because of the strength and capacity you have. Allah Ta'ala helps you overcome your weakness. लियालम अल्लाहु, ताकि इल्म हो जाए अल्लाह को, मैं यखाफुहु बिलगैब, कौन उससे खौफ रखता है गैब में, इन द अनसीन, बग़ैर देखे अल्लाह से कौन खौफ रखता है. सो ये इल्म हो जाए अल्लाह को. फ़मन यतदा बाद ज़ालिका, और एंड देन इसके बाद अगर कोई एक्सीड करता है, ट्रांसग्रेस करता है, इसके बाद कि आपको स्ट्रेंथ भी दे दी गई, सब चीज़ें सिखा भी दे दी गई, और इसके बाद आपका जब ट्रायल हुआ तो अब आपने फिर से ट्रांसग्रेस किया है, फलहु अज़ाबुन अलीम, देन यू हैव टू फेस द पनिशमेंट व्हिच इज़ अ ग्रीवियस. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़तुलुस सैदा, do not fight, do not kill the game of hunt, व अंतुम हुरुम, जब तुम हो हुर्मत में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिया गया है कि आपकी ये हंट होगा, आपकी गेम आपके लिए एक सिचुएशन सेटअप की जाएगी फॉर योर ट्रायल, बट डू नॉट फाइट दैट गेम व्हेन यू आर इन हुर्मत. सो हुर्मत भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर अंडर प्रोहिबिशन. वमन कतलाहु मिनकुम मुतअम्मिदन, और जो अगर किसी ने किताल किया, फाइट किया तुम में से आउट ऑफ इंटेंशन, देन फजज़ाउन मिस्ल, तो उसकी रिकम्पेंस है, उसकी मिसाल, मा कतला मिनन नाम, जो उसने कत्ल किया. लाइक नाम इज एन ऑफरिंग ऑफ एन एनिमल, सो यू हैव टू ऑफर अ सैक्रिफाइस. यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, जिसके बारे में डिसीशन करेंगे दो लोग आप में से, जज बाय टू जस्ट मेन, हदियन बालिगल काबत, या कोई कॉम्पनसेशन हो
बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन जो कि पहुंच जाए काबा, औ कफ़ारतन या कफ़ारा देंगे, तामु मसाकीना मस्कीन को खाना खिलाने का, औ अदलु ज़ालिका सियामन या इसके बराबर के आप रोज़े रखेंगे, लियाज़ू का वबाला ताकि चख ले वो वबाल, वो पेनल्टी चख ले, अमरी जो उसने काम किया, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ और अल्लाह माफ़ कर देते हैं जो आपने पहले किया, वमन आदा एंड द वन हु रिपीट्स आउट ऑफ हैबिट, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन तो फिर अल्लाह उससे इंतकाम लेते हैं, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुल्फ़िकार और अल्लाह अज़ीज़ है और बहुत ज़्यादा इंतकाम लेने वाले हैं। सो इसको भी आप फ़िलहाल यहीं तक समझिए कि जिस तरह हमने हुर्मत के शहर हराम में की आयत में पढ़ा था कि उसमें फ़ाइटिंग इज़ नॉट अलाउड, द सेम वे इट इज़ जब आप हुर्मत के मोड में होते हैं या एहराम के मोड में होते हैं तो आप फ़ाइटिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे भी आपकी रिस्ट्रिक्शन आती है एंड दीज आर जस्ट कि अगर आपने कर लिया तो फिर उसकी क्या रिटर्न्स होंगे, क्या रिटर्न्स होंगे। उहिल्ला लकुम सैदुल बहर और हलाल है तुम पर हंट बहर का, समंदर का, और इन द कोर्स ऑफ दोज हु आर स्विमिंग अलॉन्ग साइड, व तआमुहु मताअन लकुम और उनका और उसका खाना तुम्हारे लिए इज़ ऑल राइट फॉर यू, इज़ ऑफ बेनिफिट फॉर यू, वलिस्सय्यारा and those for those who are traveling. वहुर्रिमा अलैकुम सैदुल बर्र और हराम है तुम पर ज़मीन का कैच, द हंट ऑफ द लैंड, मा तुम हुरमा जब तक कि तुम हुर्मत में हो, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी और तुम गार्ड लो अल्लाह से, अल्लाज़ी इलैहि तुहशरून वही है जिसकी तरफ तुम्हें इकट्ठा होना है। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए कि हुर्मत में आप कब होते हैं। जब आप हुर्मत में आप तब होते हैं जब आप अपने आप को मैसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस जितनी चीज़ें हमने अभी अंडरस्टैंड की है जो हमारे ऊपर हराम है, रिलेटिव टू दैट पर्टिकुलर मैसेज आपका एक तकवा का लिबास जब बिल्डअप होता है ना, तो यू स्टार्ट रिस्ट्रेनिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट यू हैव अटेन्ड। जब तक कि आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं होती है, you are not to go out and start fighting against anyone or anything. Let the understanding come to you in the precincts of the. You are actually submitting in the Masjid al-Haram at that time, so you are bringing yourself to the submission of the knowledge that you have received, submission to the knowledge that you have received. So उस हालत में आप ज़मीन का हराम होना, ज़मीन का जो जानवर है उसका की हंट हराम होने का मतलब ये है कि जो जानवर हैं ज़मीन के, दे चॉक आउट देयर ओन पाथ। सो अभी आप उनके पीछे नहीं जा सकते हैं। समंदर के जो जानवर हैं ना, दे आर इन द कोर्स, दे आर ऑलरेडी स्विमिंग, and being in the course means that all channels, it's very natural, that's a natural channel जिसमें आपके भी स्विमर्स चल रहे होते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने बाकी कुरान में उनको कहा है कि वो तस्बीह कर रहे होते हैं, so they're swimming, they're surfing, so they are already in sync and aligned। तो उनका हंट जो है और उनका खाना आपके ऊपर हुर्मत की हालत में भी जायज़ है, बट द अदर एनिमल्स हु आर कार्विंग एंड आइडेंटिफाइंग, following their own tracks or marking their own tracks on the land, आप इसको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड कीजिए तो फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वो आप हुर्मत की हालत में नहीं उनको आप हंट कर सकते टिल द टाइम योर अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट। जआल अल्लाहुल काबता और बनाया है अल्लाह ने काबा को, अल बैतुल हराम हुर्मत का घर। सो आपकी साइकी में भी अल्लाह ताला ने एक हुर्मत का घर बनाया होता है। आपकी साइकी में भी अल्लाह ने मस्जिदुल हराम रखी हुई है, वो सजदे की जगह जहाँ आप हुर्मत के साथ आते हैं और सबमिट करते हैं। अगेन रेफरिंग टू ऑल अल्लाह's ayat that
which you're supposed to understand and submit. क़यामल लिन्नास, इसमें इंसान स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं. वशहर हरामा, और महीना हुर्मत का होता है. वल हदिया, और सैक्रिफाइस दी जाती है. वल कलायद, कलायद का लिटरल मीनिंग होता है द सर्कल्स, द गार्लैंड्स, so referring to तवाफ के जो circles, orbits basically, it means orbits. So we go through the orbits, we give our sacrifice, we practice in the months of Hurmat, and we take a stand in the Baitul Haram. ज़ालिका लितालमु अन्नल्लाह, बेशक इसी तरह ताकि तुम्हें इल्म हो जाए कि बेशक अल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह को इल्म है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है. व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाले हैं. इल्मु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो तुम कि बेशक अल्लाह शदीद है पनिशमेंट देने में. व अन एंड करने में. अकाब इज who makes an end, who gives the closure, who gives the final verdict. व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह is also immensely forgiving and merciful. मा अलर रसूल इल्लल बलाग, नहीं है ऊपर रसूल के सिवाय पहुंचा देना इस मैसेज को. वल्लाहु यालमु, और अल्लाह को इल्म है. मा तुबदूना व मा तक्तुमून, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपा लेते हो. So Allah knows it all. It's not the duty of the messenger to put you on track. He's just supposed to get you the message across. कुल ला यस्तविल खबीस, कह दीजिए नहीं है बराबर खबीस, बैड थिंग्स, व तय्यब, एंड गुड थिंग्स. वलौ आजबका कसरतुल खबीस, चाहे आपको जितना भी इम्प्रेस करे या अमेज करे द एबंडेंस ऑफ बैड, it will never become equal to what is good. फत्तकुल्लाह, गार्ड लो अल्लाह से. या उलिल अलबाब, ए लोगो, पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लाल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तैयब, because they're not the same regardless of how much there is an excess of the wrong. एक और आयत देख लीजिए. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो. ला तसअलू अन अशिया, नहीं तुम सवाल करो उन चीज़ों के बारे में. इन तुब्दलकुम तसुक्कुम, अगर तुम पे वो वाज़े कर दी जाएं तो तुम्हें मुसीबत में डाल दें. गिव यू पुट यू इन ट्रबल. व इन तसअलू अनहा, और अगर तुम सवाल करोगे हीना युनज़्ज़लुल कुरान, जब नाजिल हो रहा है कुरान, जिस तरह अभी हम पढ़ रहे हैं, हम सवाल करते हैं और जब आपके ऊपर अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे होते हैं आपको इंडिविजुअली, तो दलाको, तो तब when the reading is being revealed to you, it will be made clear to you. अफ़ल्लाहु अन्हा, और अल्लाह माफ़ करते हैं उनको. वल्लाहु गफूरुर हलीम, और अल्लाह बहुत मग़फ़िरत करने वाले और एंड ही इज़ मोस्ट फॉरगिविंग. सो यहाँ तक एक हुर्मत की एक अंडरस्टैंडिंग आपने देख ली है. आई वांटेड टू एक्चुअली डू 3-4 more आयात if everyone is okay with that. 2 की 148 देख लीजिए. Meeting will end in 10 minutes. I'm just going to connect it with Masjid al-Haram because I gave a reference, so it's important for everyone to see where I'm coming from. 1 की 48 देख लें, बिकॉज यहाँ से आप अप्लाई करेंगे इसको अपनी लाइफ में. जो हुर्मत का लिबास है, जिस तरह तकवा का लिबास है, द लिबास ऑफ गार्ड, उसी तरह जब आप गार्ड लेते हैं हुर्मत के सेंस में, तो वो भी आपका एक बिट बाय बिट पुट टुगेदर हुर्मत का लिबास. वलिकुल्ली विजहतुन, सूरह 2 आयत 148, ये देख लीजिए. सूरह बकरा आयत 148. वलिकुल्ली विजहतुन, और हर एक के लिए उसका गोल है,
उसका विजहतुन इस फोकस है उसका, हुआ मबल्लीहा, जिसकी तरफ अल्लाह उसको टर्न करते हैं, फस्ताबिकू, so Allah has made a goal for everyone, then you race, fastabikul khairat, then you race in doing good. आइना मा तकूनु याते बिकुमुल्लाहु जमिया, और जहाँ भी तुम होगे तुम्हें अल्लाह ले आएंगे इकट्ठा, जहाँ से भी आप स्टार्ट करेंगे। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वमिन हैसो खरजता फवल्ले, और फिर जहाँ से भी आप निकले। नाउ थिंक इन योर माइंड कि आप जहाँ से भी अप्रोच करेंगे अल्लाह के रास्ते को, जहाँ से भी खारिज होंगे, फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिद हराम, टर्न योर फेस, टर्न योर अटेंशन एंड फोकस to become, shatra is part and parcel, to connect। आप जहाँ से भी निकलेंगे अपना फोकस कीजिए मस्जिद हराम की तरफ। फिजिकली ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड योर फेस एंड डायरेक्शन हैज़ टू बी विद टुवर्ड्स मस्जिद हराम। अब आप इसको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड कर लीजिए। मस्जिद इस सजदे की जगह, द प्लेस वेयर यू सबमिट, the point of submission, al-haram, when you have that guard of hurmat upon you। आपने अपना सेल्फ रिस्ट्रेन तो तकवा है, बट हुर्मत जहाँ जहाँ से आपको मना किया गया है वो प्रैक्टिस करते हुए जब अल्लाह ताला brings you to a point of submission to an understanding, that is your masjid al-haram। वहाँ पे आप कनेक्ट होते हैं, जहाँ से भी आप निकलेंगे strive to reach that हुर्मत and submission। व इन्नाहु लल्हक़्क़ु मिर रब्बिक, और बेशक हक आपके रब की तरफ से है। वमल्लाहु बिगाफिल, और अल्लाह गाफिल नहीं है, अम्मा तामलून, फ्रॉम ऑल दैट दे आर डूइंग। सो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि आप अपनी लाइफ में जहाँ से भी आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें हराम हैं उनसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, कनेक्ट करेंगे अल्लाह से, एंड सजदे करने की जगह फिर अल्लाह ताला आपके, Allah will take you to a level whereby you will be able to submit to whatever Allah has required of us। नेक्स्ट आयत भी देख लें, वमिन हैसो खरजता, और जहाँ से भी आप खारिज हो रहे हो, जहाँ से निकल रहे हो, referring to the darkness in our minds, किसी भी आप unenlightened, not enlightened एरिया से निकल रहे हो, फवल्ले वजह का, तो टर्न करें अपना फेस, शत्र मस्जिद हराम, to become part and parcel of to become part and parcel of Masjid al-Haram, connect with it। वहैसु मा कुंतुम, और जहाँ भी तुम हो, फवल्लु वुजूहकुम शत्रहु, turn your face and your attention to become connected with it। लिअल्ला यकूनु लिन्नास, ताकि ना रहे इंसानों के लिए के पास, अलैकुम हुज्जतुन, तुम्हारे ऊपर कोई हुज्जत, any reasoning, so there should be no reasoning left with anyone against you। आप जहाँ से भी अप्रोच करेंगे आपकी अप्रोच होगी मस्जिद हराम का पार्ट एंड पार्सल बनने की। इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, सिवाय उन लोगों के जो जुल्म करते हैं उनमें से, फला तख्शौहुम, then do not be afraid of them, बख्शौनी, just be afraid or fearful of me, अल्लाह का ही खौफ रखिए, दूसरों का खौफ ना रखिए। वाले उतिम्मा नेमती अलैकुम, ताकि मैं तमाम कर दूँ अपनी नेमत तुम पर, वला अल्लाकुम तहतदून, और ताकि तुम गाइडेंस पाओ। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल दैट आई फेल्ट वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस। 2 की 191 एक लास्ट आयत देख लीजिए, दैट विल जस्ट एंड द डिस्कशन फॉर टुडे। सूरह 2 आयत 191,
जिसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है ना अगेन, तो जब आप इसको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको ये सारा कनेक्ट हो जाएगा. वक़्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, एंड फाइट विद देम जहाँ से तुम पाओ उनको, wherever you catch them, talking about your negative psyche. व अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और उनको निकालो जहाँ से तुम निकल रहे हो, from where they have turned you out. वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, captivation is stronger than fighting, because अल्लाह ताला ने आपको मना किया है मस्जिद हराम में फ़ाइट करने से. लेकिन अगर कोई आपको कैप्टिवेशन कर रहा है, आपको वापस लेके आना चाह रहा है, then you have to just restrict, fight back. वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, and do not fight them in मस्जिदिल हराम, हत्ता युकातिलूकुम फीहे, जब तक कि वो आपसे फाइट करें. That is all. फ़इन कातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, फिर अगर वो आपसे फाइट करें, only then you fight back. कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, and this is the reward or the return of those who reject. So anytime you feel your rejecting psyche is acting up while you are in Masjid Haram, while you are in a mode of submission with all your restrictions of hurmat that you have worked so hard to develop, anytime your rejecting psyche comes into action or comes to take you away from it, you have to fight that back. Otherwise, you let the process happen, let it go, and inshallah, staying firm and keeping in connection with Allah, seeking help and assistance from Allah with patience will help you overcome your negativities and weaknesses, and you will be able to submit where you're required to for the situations that are your personal situations, and that will help you become strong in your personality and in your iman. So this is all for today. अब आपके पास कोई सवाल हो तो बता दीजिए, because we have about 2 minutes left. It's like a constant effort to fight the negative psyche all the time. हमारा प्रोसेस जिंदगी का यही है. नेगेटिव साइकी को धकेलना है पीछे, पॉजिटिव साइकी जो मस्जिदुल हराम से हमें डायरेक्ट करती है, उसके पे मरकूज रहना है, उस पे सारा वक्त ना, वहाँ से गाइडलाइन लेते रहना, रिमाइंड करना है, रिमाइंड करते रहना है खुद को, जहाँ से डिविएट करें वापस आ जाएं. So negative psyche is the main hurdle that you have to remove all the time and make an effort for it. Absolutely. आपको बस you have to be aware and conscious of aware that. of it, right? सिर्फ माइंड में रखिए, और आपको unnecessarily फाइट करने की भी जरूरत नहीं है जब आप गुरबत में हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ऊपर आपने एक एक certain you're in a certain zone, you're in a mode, so you don't have to pick up fights like अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया कि आप मत फाइट बैक करें unless there is some psyche within you that comes out. So अगर वहाँ से कोई ख्याल आता है आपको, फिर उसको कीजिए, put it away. Otherwise it's a peaceful, it's not peaceful if you have so many wrong ideas coming in, but otherwise let it happen, let the process happen. It takes time to submit also, but आपको जहाँ जहाँ से डायरेक्शन एंड सिचुएशनली अल्लाह ताला आपको डायरेक्ट करते जाते हैं, आपको सिचुएशंस आती जाती हैं, आप फर्क जगहों से टर्न करके कन्वर्ज करके तभी आपको सबमिशन का जो है ना मौका मिलता है. बिल्कुल ठीक है. अननेसेसरीली उसको इतना सप्रेस भी नहीं करना है. लेट इट सरफेस लाइफ, है ना, सरफेस होने दें ताकि निकले बाहर से, सरफेस होने दें, and then you just sort of revert, isn't it? Absolutely. बिल्कुल ऐसे ही है जी. That's what सही. एक प्रोसेस चलने दे, नेचुरल जो होता है प्रोसेस, लेकिन टू द